तो भाइयों और बहनों, मैं स्पष्ट कर दूं कि मेरा यानी मुझ पवन दास का उस रामचंद्र से 2020 से किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने घटिया मनसूबों के तहत इस प्रकार का षड्यंत्र वर्तमान में रच रहा है ताकि इस पवन दास को चुप करवाया जा सके। क्योंकि भाइयों और बहनों, हरियाणा में तेजी से संगत जाग रही है, तेजी से। भाई, जब ठीक का समय आता है तो परमात्मा दया करते हैं, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कब तक संत रामपाल जी का भगत झूठ की नाव में सवारी करेगा? कब तक आप संत रामपाल जी के भक्तों को संत रामपाल जी के झूठे आदेशों की आड़ में गुमराह करोगे सतलोक आश्रम वालों? कब तक आप बेचारे भगत समाज की मर्यादा तुड़वाकर काल के मुंह में बैठाओगे? अरे, स्प्रिंग को एक हद तक दबाया जा सकता है, लेकिन जिस दिन उसको छोड़ोगे उतनी तेज रफ्तार से गति से स्प्रिंग ऊपर आएगी। तो अब संगत के जागने का समय है भाई, संगत जागेगी। परमात्मा धरती पर आए हुए हैं अपनी आत्माओं को सतलोक ले जाने के लिए, तो तुम्हारे दबने से आत्माएं अब दबेंगी नहीं। और भाइयों और बहनों, इस घटिया षड्यंत्र में सतलोक आश्रम वालों का साथ दे रहा है एक 90 डिग्री यूट्यूब चैनल का एक पत्रकार है परवीन अहलावत, जिसकी फोटो आप जी यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको पता होगा भाइयों और बहनों, कुछ ही दिन पहले झज्जर के गिरावड़ में संत रामपाल जी के मान सम्मान के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम इन आश्रम वालों के द्वारा आयोजित किया गया था। और दावा यह किया जा रहा था कि यह सारा का सारा खर्चा, यानी कई लाखों का टेंट लगाना, कई लाखों में लड्डू जलेबी बर्फी बनाकर भंडारा करवाना, महंगी महंगी एलईडी लगाना, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगाना, लोगों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करना, लोगों के लिए टोल टैक्स तक फ्री करवा देना। तो दावा सतलोक आश्रम कमेटी के द्वारा यह किया जा रहा था कि सारा का सारा खर्चा गांव के सरपंच उठा रहे हैं। और यह परवीन अहलावत 90 डिग्री यूट्यूब चैनल वाला पत्रकार, यह पिछले कई दिनों से झज्जर के उस गिरावड़ के मैदान में रिपोर्टिंग कर रहा था। इस भाई ने पूरी सच्चाई अपनी आंखों से देखी, कानों से सुनी, और ये इस निर्णय पर पहुंचा कि भैया सतलोक आश्रम वाले तो बड़े झूठे और मक्कार आदमी हैं। ये कह रहे कि सारा का सारा खर्चा, यानी एक कार्यक्रम में तकरीबन 1 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है। और ये लोग कह रहे हैं कि ये गांव वाले कर रहे हैं, गांव के सरपंच कर रहे हैं। तो परवीन पत्रकार ने विचार किया कि गांव वाले भला कैसे इतना खर्चा कर देंगे? जिन गांव वालों के पास में बाढ़ के समय 4 मोटर और 5000 फुट पाइप लाने के पैसे नहीं थे, आज वो गांव वाले करोड़ों रुपए लगाकर संत रामपाल जी का मान सम्मान कैसे कर सकते हैं? तो परवीन ने विचार किया, तरह तरह के इंटरव्यू लिए, बात को निकलवाने का प्रयास किया। तो एक इंटरव्यू के दौरान संत रामपाल जी के भांजे सुनील लाठर ने हकीकत बयां कर दी और कहा कि भाई सारा का सारा खर्चा हम सतलोक आश्रम वाले करते हैं, और ये सारा का सारा जो पैसा है ये दान के रूप में संगत से आता है। और परवीन पत्रकार ने देखा कि मैं 7 दिन से इस गिरावड़ के मैदान में खड़ा हूं, रिपोर्टिंग कर रहा हूं। 7 दिन से टेंट लगाने का काम शुरू हो रहा है, भंडारे का काम शुरू हो रहा है। गांव का तो एक भी व्यक्ति यहां पर नहीं आ रहा, गांव का तो यहां पर कुत्ता भी पेशाब करने नहीं आ रहा। ये टेंट लगाने वाले, टेंट लाने वाले, भंडारे का सामान लाने वाले, भंडारा बनाने वाले, उस मैदान को साफ करने के लिए सैकड़ों की संख्या में जो मजदूर हैं, ये सारे के सारे भगत हैं, सतलोक आश्रम वाले हैं। गांव वाला तो कोई आकर भी नहीं झांक रहा। तो परवीन पत्रकार ने देखा ये तो सरासर यहां पर झूठ का पुलिंदा पेश किया जा रहा है, और एक परम संत रामपाल जी के भगत होने के बावजूद ये लोग इतनी बड़ी बड़ी डींग मार रहे हैं, इतना बड़ा बड़ा झूठ बोल रहे हैं। और जिस दिन वो गिरावड़ का प्रोग्राम था 11 जनवरी 2025 को, इस परवीन पत्रकार ने भाइयों और बहनों जो सच इसने बयान करना था, इसकी आत्मा ने इसको कहा,
वो सच इसने वहीं पर उसी समय रिपोर्टिंग करके बयान कर दिया। वीडियो मैं आपको पहले भेज चुका हूं, वीडियो का कुछ अंश मैं आपको दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत। और प्रवीण पत्रकार ने क्या कुछ गिरावट प्रोग्राम के विषय में और संत रामपाल जी के परिवार की मनमानियों के विषय में, वहां पर आम संगत के साथ में इन आश्रम मैनेजमेंट वालों के द्वारा कैसा व्यवहार किया जाता है, किस प्रकार से ये लोग चौधरी बनकर संगत को भेड़ बकरियों की तरह ये ट्रीट करते हैं, सारी बातें उस प्रवीण ने अपने वीडियो में कही। और इस प्रवीण पत्रकार को झूठ बोलने के लिए भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी ने दबाव बनाया और कहा कि आपको जितना पैसा चाहिए हम देंगे, आप यहां पर झूठी रिपोर्टिंग करो। एक बार आपको छोटा सा वीडियो, आवाज आ जाएगी इसमें स्पीकर में, हो गया ज्वाइन? रुक जा मैं कर रहा हूं। Nox Gear 39G activated. Battery good. Connected. तो भाई और बहनों, अब मैं आपको इस प्रवीण पत्रकार का छोटा सा वीडियो मेन पॉइंट दिखाऊंगा। किस प्रकार से इसने अपनी आंखों से जो सच्चाई देखी, वो सच्चाई इसने निडर होकर वहां पर बयान कर दी सबके सामने। तो आप एक बार देख लीजिएगा और सुन लीजिएगा भाई और बहनों। नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूँ। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। मैं उस मुख्य द्वार के बिल्कुल सामने हूँ जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज का सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये आश्रम कमेटियां हैं, क्या वो संत रामपाल जी महाराज के साथ धोखा नहीं कर रही हैं? जिस आयोजन पर इतना बेहताशा करोड़ों रुपए यहाँ पर लगा दिया गया है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से लगाया गया है। और क्रेडिट और दावा ये किया जा रहा है ये सभी सरपंच कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी लाखों लोग भक्त यहाँ पर आए हैं, जो भंडारा है, जो भी करोड़ों रुपए का टेंट है, जितनी भी सारी व्यवस्था है, वो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से की जा रही है। केवल लेकिन कमेटी के चंद लोग हैं, वो ऐसा खेल खेल रहे हैं कि मानो पूरी तरीके से धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। इस पंथ के साथ संत रामपाल जी महाराज की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की जा रही है। आम भक्तों के साथ इस तरह की जलालत यहाँ पर हो रही है, उनको एज ए ट्रीट किया जाता है। मैं एक हफ्ते से यहाँ पर कर रहा हूँ। जो चौधरी हैं वो चौधरी बने बैठे हैं, लेकिन एक आम भक्त जो संत रामपाल जी महाराज के लिए पता नहीं क्या गुजर जाने के लिए भी तैयार हो, इतनी भावना उनकी है, लेकिन उनकी भावनाओं को यहाँ पर रौंद दिया जाता है। चंद लोग हैं जो यहाँ पर बने बैठे हैं और दावे कर दिए जाते हैं कि गांव ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। ये सिर्फ 5-10 लोगों के लिए ये सारी चीजें कर दी जाती हैं। करोड़ों रुपए संत रामपाल जी महाराज का यहाँ पर बहा दे रहे हैं, धोखा कर रहे हैं और दावा कर दिया जाता है कि 350 गांवों ने यहाँ पर ऐसा कर दिया। आम आदमी की भागीदारी ना के बराबर, दावे बड़े बड़े कर दिए जाते हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि आप झूठ बोल दीजिए, ये पैसा सरपंच लगा रहे हैं। क्या वो सरपंच प्रेस ब्रीफिंग करके कह देंगे कि ये करोड़ों रुपया क्या उन्होंने लगाया है? ये पैसा संत रामपाल जी महाराज लगा रहे हैं, वही हम बता रहे हैं, लेकिन उसी चीज से इनको दिक्कत है। भैया झूठ नहीं बोली जाएगी। संत रामपाल जी महाराज की वो पूर्ण ब्रह्म है। अगर उनकी जगह पर भी अगर आप झूठ बोल दोगे तो आप कर क्या रहे हो? ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। ना मात्र का, लेश मात्र का भी किसान यहाँ पर नहीं है। बात कड़वी है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ वो सच है। अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे, लेकिन मनमाना, तानाशाही, भोंडापन कमेटी के कई लोग हैं वो सरेआम यहाँ पर कर रहे हैं और आम भक्त मन ही मन है यहाँ पर बहुत परेशान है। यहाँ पर यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से झूठा खेल यहाँ पर रचाया जा रहा है। संत, कल जब मुझे ये बोला गया, मेरी आत्मा पूरी रात कचोटती रही कि आप झूठ बोलिए। मैं झूठ दिखाने वाला पत्रकार नहीं हूँ। आप किसी से भी आप वो लगा लीजिए। कल उनके एक परिवार के सदस्य थे, मैंने उनको साफ साफ बोल दिया कि आप रात चलता पत्रकार मत समझिए कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं इस दबाव में नहीं आऊंगा कि आप संत रामपाल जी महाराज की किसी रिश्तेदारी से आते हैं। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता। संत रामपाल जी महाराज का मिशन अच्छा है, संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भक्त इसलिए नहीं आता कि आप उनकी रिश्तेदारी में है तो लोग आपके चरणों में लेट जाएंगे। लोग यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं, ये सोचना पड़ेगा। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, अब ज्यादा कहना भी ठीक नहीं रहेगा कैमरे पे। धन्यवाद। तो भाई और बहनों, पत्रकार
परवीन अहलावत ने निडर होकर, निर्भय होकर 11 जनवरी के दिन झज्जर के उस गिरावट के मैदान में, जिस दिन ये मान सम्मान का कार्यक्रम हो रहा था, खुलकर इन्होंने अपना जो विचार थे वो इन्होंने बयान किए, आप सबके सामने है। उसके बाद भाई और बहनों, इस पत्रकार ने एक वीडियो अपने घर जाकर और बनाया, और उस वीडियो में भी इन्होंने बहुत सारी बातें सतलोक आश्रम कमेटी के दुर्व्यवहार के विषय में, अनाप शनाप जो ये पैसा जो ये बर्बाद किया जा रहा है मान सम्मान के कार्यक्रमों की आड़ में, चंद लोगों की राजनीति चमकाने के लिए 24 मिनट का इन्होंने एक वीडियो बनाया। लेकिन मैं आपको 24 मिनट का नहीं दिखाऊंगा, मुश्किल से 2 मिनट का मुख्य पॉइंट। और मुख्य पॉइंट क्या है? परवीन पत्रकार ने घर जाकर वीडियो बनाया और कहा कि मैं किसी भी कीमत पर झुकने वाला नहीं हूं। यानी सतलोक आश्रम की टीम ने परवीन इस पत्रकार को ट्रोल करना शुरू कर दिया, तरह तरह के मैसेज भेजकर, फोन करके इसको परेशान करना शुरू कर दिया, डराना, दबाना और धमकाना शुरू कर दिया। तो परवीन पत्रकार ने घर जाकर दूसरा वीडियो बनाया और कहा कि सतलोक आश्रम के गुंडे मुझे ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि मैंने इनके पाखंड की पोल खोली, इनके झूठ की पोल खोली है। और परवीन पत्रकार ने कहा कि मैं गांव डिग्गल का हूं, मैं अहलावत खाप का हूं, मैं जाट कुल का हूं, मैं अपनी बात से नहीं मुकरूंगा। अगर मैं अपनी बात से मुकर गया तो मैं अपने बाप का नहीं। इतना बड़ा दावा परवीन पत्रकार ने कर दिया सतलोक आश्रम के पाखंड को देखकर, उनकी झूठ को देखकर। तो आपको एक छोटा सा वीडियो 2 मिनट का क्या कुछ उन्होंने अपने दूसरे वीडियो में कहा, वो भी भाई और बहनों आप जियों को सुना देते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। अब उस खबर को लेकर अब आश्रम कमेटी की जो एक ट्रोल आर्मी होती है वो काफी नादान है और काफी बच्चे हैं, वो हमें ट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो नादान है पूरी तरीके से। वो जानते नहीं कि मैंने पहले उस वीडियो में कह चुका हूं, मैं कोई सड़क चलता हुआ पत्रकार नहीं हूं कि आपकी ट्रोल आर्मी से या आप लोगों की इस तरह की गुंडाई से प्रवीण अहलावत है वो घबरा जाएगा। मैं कत्ती रत्ती भर भी अपने स्टैंड पे कायम हूं और बिल्कुल रत्ती भर भी जो ये आश्रम कमेटी की गुंडाई है, आश्रम कमेटी की जो ट्रोल आर्मी है, उसके सामने बिल्कुल भी मैं झुकूंगा नहीं। ना मैं ऐसे गांव से आता, ना ऐसे कुल में मेरा जन्म हुआ कि आप लोग मुझे दबा लोगे, सच कहने से आप लोग मुझे डरा लोगे। और ये सभी चीजें जो मैं कह रहा हूं, मैं पूरे सबूत के साथ कह रहा हूं। मैं चैलेंज करता हूं उन कमेटी के सदस्यों को, आप किसी भी गांव की चौपाल में आ जाइए, जो मैं बातें कह रहा हूं मेरे आमने सामने बैठ के आप जवाब दे दीजिएगा। अगर मेरी एक भी बात में किसी प्रकार की झूठ आ जाती है तो मैं डिग्गल का नहीं, मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, मैं जाट कुल का नहीं, अगर मेरी बात में कोई भी झूठ बात हो तो। लेकिन ये ट्रोल आर्मी, मेरे पास शब्द नहीं है कि किस सतर की घटिया मानसिकता ये लोग रखते हैं। एक वीडियो भी अभी आप देखिएगा। तो 24 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के लिए पैसे बांटे जा रहे हैं, यूट्यूबर को पैसे बांटे जा रहे हैं। परवीन पत्रकार जी ने दिखाया, वहां पर सरेआम लोगों को पैसे बांटे जा रहे हैं सतलोक आश्रम वालों के द्वारा, झूठ फैलाने के लिए, झूठ दिखाने के लिए। समाज के लोग हरियाणा प्रदेश और देश के कोने कोने से आए हुए। और एक प्रोग्राम मैं रख देता हूं संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही कि किसान किसके प्रोग्राम में आते हैं, इनको किसानों का कह तक नहीं पता इनको। और संत रामपाल जी महाराज को ये कह देते हैं, महाराज जी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परमात्मा कमाल हो गया, इतने किसान आ गए, ये आ गए, वो आ गए, सब कुछ मतलब गुड़ गोबर करने में ये लोग लगे हुए हैं। और भक्तों को सिर्फ ये बोल देंगे, कोई भी सच बताएगा कि ये तो पता नहीं किसी के संपर्क में या उसके संपर्क में यहां खा लिया या वहां खा लिया। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के भक्त है ना, तो मैंने यहां तक बोल दिया है कि मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं डिगल गांव का नहीं और अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मैंने एक पैसा भी कहीं पे खाया हो। अगर आप रियली में संत रामपाल जी महाराज के फॉलोअर और भक्त है ना, तो इन लोगों को बुलाइए सार्वजनिक मंच पे कि ये पत्रकार क्या बोल रहा है, आप साबित करके बताइए। तो भाई और बहनों, 90 डिग्री वाले पत्रकार श्रीमान परवीन जी ने जो सच्चाई, जो वास्तविकता दिखाई, उसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। और ये जो परवीन जी हैं,
ये असल में संत रामपाल जी के भगत हैं। इन्होंने काफ़ी समय पहले संत रामपाल जी से नाम उपदेश ले लिया था और ये लगातार सतलोक आश्रम धनाना में जाकर रिपोर्टिंग भी कर रहे थे। लेकिन जो सच्चाई इन्होंने पिछले 1 वर्ष में देखी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट की, संत रामपाल जी के परिवार की, वो सच्चाई आखिरकार उसको भगत समाज के सामने रखने के लिए इनको विवश होना पड़ा और इन्होंने इस गिरावट के कार्यक्रम में हिम्मत दिखाते हुए वो तमाम सच्चाई जो ये कई दिनों से समाज के सामने पेश करना चाह रहे थे, संत रामपाल जी के परिवार का रवैया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की वो गुंडई दादागिरी, किस प्रकार से आम भक्तों का ये लोग शोषण करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। और प्रवीण पत्रकार ने देखा कि संत रामपाल जी ने तो कभी भी अपने जीवन काल में इस प्रकार की अन्नपूर्णा जैसी मुहिम नहीं चलाई और ये सारा का सारा जो ये प्रोपेगेंडा है, ये उनकी जमानत करवाने के लिए संत रामपाल जी को सामाजिक व्यक्ति घोषित करने के मकसद से वकीलों की सलाह पर किया जा रहा है। तो जो सच्चाई ये काफी दिनों से बताना चाहते थे वो इन्होंने खुलकर बताई। और जैसा कि आपने सुना, प्रवीण जी ने कहा कि मैं अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटूंगा। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है, जो मैंने बोल दिया, मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर पीछे हटा तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं। लेकिन भाई और बहनों, कबीर परमात्मा की वाणियों को कौन झुठला सकता है। परमेश्वर कहते हैं, कबीर का मार्ग कठिन है, नहीं कायर का काम, इस पर चले कोई सूरमा, यहां 8 पहर संग्राम। इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग पर मर्यादाओं में रहकर, सत्य पर अटल रहकर, अडिग रहकर, कहते कोई सूरमा भगत ही चल सकता है, सूरमा भगत ही। बाकी लोग आंधी की तरह आएंगे, तूफान की तरह जाएंगे। फिर परमेश्वर कहते हैं, भाई जलाऊं भी, तपाऊं भी और चिमटे से खाल उतारूं, फिर भी जो ले नाम हमारा मैं उसको पार उतारूं। इतना आसान नहीं है कबीर परमात्मा का भक्ति मार्ग। परमेश्वर कहते हैं, हम घर फूक्या अपना और लुक्का लेना हाथ, भाई उनका भी घर फूक देंगे जो चला हमारे साथ। अब भाई और बहनों, हर किसी के वश की बात नहीं है कबीर परमात्मा के साथ में चलना, यानी उनका अनुसरण करना, उनकी शिक्षाओं पर खरा उतरना। जिस अज्ञान और पाखंड को नंगा करने के लिए कबीर परमात्मा जी ने समय समय पर जो यत्न किया है, प्रयत्न किया है, इतना आसान नहीं है कि आप उनसे उपदेश लेकर आप उनके मिशन को आगे बढ़ाने की दिशा में आप इतनी हिम्मत कर सको। तो भाई और बहनों, 11 जनवरी को 2 वीडियो बनाने के तुरंत बाद बड़े बड़े दावे करने वाले संत रामपाल जी के भगत, ये प्रवीण अहलावत जी, इन्होंने आखिर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट कमेटी के आगे अपने घुटने टेक दिए और इन्होंने 2 से 3 घंटे के बाद में दोनों वीडियो को अपने YouTube चैनल से डिलीट कर दिया, हटा दिया, प्राइवेट कर दिया। कारण क्या था? सतलोक आश्रम की एक टीम प्रवीण अहलावत के पास में पहुंच जाती है, उनको दबाने के लिए, डराने के लिए, धमकाने के लिए। जो प्रवीण अहलावत बड़े बड़े दावे कर रहा था कि अगर मैं टस से मश हुआ तो मैं अपने बाप की औलाद नहीं, मैं अहलावत खाप का नहीं, मैं डिग्गल गांव का नहीं, मैं जाट कुल का नहीं, उस प्रवीण अहलावत ने सतलोक आश्रम कमेटी के आगे अपने दोनों घुटने टेक दिए और सबसे पहले उन्होंने अपने दोनों वीडियो को डिलीट कर दिया। जो दावा कर रहे थे कि मैं टस से मस होने वाला नहीं हूं। भाई और बहनों, अब विचार करो, जितने भी साध संगति से जुड़े हुए सत्संग भाई बहन हैं, इन घटनाओं को देखकर विचार करो। इतने बड़े बड़े दावे करने वाला, वीडियो बनाने वाला, मैं जाट कुल का हूं, मैं अहलावत खाप का हूं, मैं डिग्गल गांव से आता हूं, अपने बाप का नहीं, अगर मैं टस से मस हो जाऊं, अपनी जुबान से फिर जाऊं,
मात्र 24 घंटे भी नहीं पकड़ पाया, 24 घंटे भी। और 24 घंटे में इस भाई के दोनों पैर शतलोक आश्रम वालों ने ऊपर कर दिए, ऊपर। यानी इसको डरा दिया, इसको धमका दिया, या क्या लोभ लालच दे दिया वो तो परमात्मा जाने। लेकिन बंदा अपनी जुबान से मुकर गया। जो बड़े बड़े दावे इन्होंने अपने वीडियो में किए थे, जो आपने अभी सुने। और भाई और बहनों, आप और हम सत्सेवक भाई बहन, पिछले 10 वर्षों से ये भाई तो मात्र 24 घंटे भी सहन नहीं कर पाया, 24 घंटे भी। और हम सत्सेवक भाई बहन पिछले 10 वर्षों से इन शतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की, संत रामपाल जी के इन परिवार वालों की दादागिरी का शिकार होते आ रहे हैं, इनकी गुंडई हरकतों का शिकार होते आ रहे हैं। कितने इन लोगों ने हमारे ऊपर मुकदमे कर रखे हैं, कितनी बार इन लोगों ने हमारे ऊपर जानलेवा हमले किए, कितनी धमकियां दी, साध संगतियों में आकर भाई बहनों के साथ में किस कदर मारपीट की, डराया धमकाया, नित नए नए षड्यंत्र हमें चुप करवाने के लिए ये लोग रचते रहते हैं। लेकिन आप और हमारे ऊपर, वो कहते हैं ना कि ऊंट के मुंह में जीरा, इतना भी असर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई और बहनों, आप और हमारे ऊपर, हमारे शीश पर समर्थ का हाथ है, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का पंजा है। और परमात्मा कहते हैं, सिर पर साई सत्य है तो को क्या भय रे, कबीरा काहे को डरे, सिर पर सिरजनहार, अरे हस्ती चढ़ डरिए नहीं, कुत्ते भूखे हजार। और ये भाई जो बड़े बड़े दावे कर रहा था, और संत रामपाल जी का भगत होने के बावजूद मात्र 24 घंटे में ठंडा पड़ गया। यूट्यूब चैनल का नाम है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है बिल्कुल सीधा खड़ा होना। और भाई एकदम से 24 घंटे में 60 डिग्री पे आ गया, 60 डिग्री पे। तो भाई शरीर से कोई ये साबित नहीं होता कि जिसका हट्टा कट्टा शरीर हो, जिसकी तंदुरुस्त बॉडी हो, जो जाट समाज का हो, डिग्गल गांव का हो, वो सच्चाई पर बिल्कुल खरा उतरेगा। ये तो भाई और बहनों भगत के संस्कारों के ऊपर निर्भर करता है, उसके संस्कार कितने मजबूत हैं। तो आप और हमारे ऊपर, सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर गुरुदेव भगवान की कितनी बड़ी रजा। इन शतलोक आश्रम वालों के तमाम दादागिरी के बावजूद, गुंडई हरकतों के बावजूद 4 मुकदमे इन्होंने मुझ पवन दास के ऊपर लगा रखे हैं, झूठे। उसके बावजूद भी हम लोग सत्य पर अडिग हैं। और हमारा बाण भी बाका, हमारा भगवान सतगुरु रामपाल जी भगवान, हमारा बाण भी बाका नहीं होने दे रहा, बाण भी बाका। तो भाई और बहनों, इससे सिद्ध होता है, साबित होता है कि सतगुरु रामपाल जी की मेहर, उनका आशीर्वाद पल पल हम साध संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर बरस रहा है। बिना पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद के आप और हम एक सेकंड भी भाई और बहनों इस मार्ग में इन मगरमच्छों के सामने टिक नहीं सकते। लेकिन सतगुरु रामपाल जी पल पल आप और हमारे साथ में है। तो अब भाई और बहनों, इन्होंने क्या षड्यंत्र किया है? एक कुलदीप वत्स नाम का कांग्रेस का एमएलए है, विधायक है, उसको इन्होंने सामने लाकर खड़ा किया है। क्योंकि उस कानपुर वाले रामचंद्र ने, जिससे हमारा कोई संपर्क नहीं है, कोई संबंध नहीं है, उसका मानसिक संतुलन डगमगा चुका है, बिगड़ चुका है, वो हर किसी को गालियां निकालता है। तो एमएलए श्रीमान कुलदीप जी को भी उसने फोन करके गालियां निकाली होंगी। और एमएलए साहब लाइव आए, साथ में सतलोक आश्रम की जो करोथा की जो कमेटी है, जिसमें जयवीर मुख्य आदमी है, वो भी वहां पर बैठा हुआ है। और उस रामचंद्र की आड़ में मुझ पवन दास के खिलाफ उस एमएलए को भड़का रहा है, मेरे ऊपर मुकदमा करवाने की कुचेष्टा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि रामचंद्र से इन आश्रम वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। संजय जो है वो दिल्ली वाला जो गुरुद्रोही हो चुका है, उससे इन आश्रम वालों का कुछ नहीं बिगड़ रहा। इन आश्रम वालों का सबसे ज्यादा यदि कुछ बिगड़ रहा है, इनके पाखंड की पोल खुल रही है, इनका अज्ञान दिन ब दिन संगत और समाज के सामने आ रहा है, तो केवल साध संगति के वीडियो के माध्यम से, पवन दास के वीडियो के माध्यम से,
जो अब विशेषकर हरियाणा में लोग देखने लगे हैं, रुचि करके देखने लगे हैं और सच को जानने का लोग प्रयास कर रहे हैं कि वास्तव में बरवाला कांड क्या है। लोग ये विचार कर रहे हैं कि भाई अगर संत रामपाल जी को गांव वाले सम्मान दे रहे हैं, संत रामपाल जी को यदि हरियाणा में गांव वाले सम्मानित कर रहे हैं, तो फिर बरवाला कांड का दोषी कौन है? अगर संत रामपाल जी महाराज बरवाला कांड का दोषी होता तो आज हरियाणा के गांव वाले संत रामपाल जी को क्यों सम्मानित करते? तो लोग अब ये जानना चाहते हैं कि वास्तव में बरवाला कांड का दोषी कौन है। किन लोगों ने संत रामपाल जी को चंडीगढ़ हाई कोर्ट में तारीख पर नहीं जाने दिया? किन लोगों ने बरवाला कांड के समय भोले भाले भक्तों को कमांडो बनाकर पुलिस प्रशासन के सामने मरने मारने के लिए खड़ा कर दिया? किन लोगों ने 3 पुस्तकें लिखी थी उन जजों के खिलाफ और जजों को भड़काया? ये सारे के सारे कुकर्मी सतलोक आश्रम वाले थे, संत रामपाल जी के परिवार वाले थे, और आज निर्दोष होते हुए दोषी बना दिया गया संत रामपाल जी को। तो दुनिया अब धीरे धीरे साध संगति की वीडियो देखकर बरवाला कांड की छुपी हुई सच्चाई से परिचित हो रही है, जो संत रामपाल जी के परिवार को, सतलोक आश्रम कमेटी को रास नहीं आ रही है। क्योंकि ऐसा करने से संगत धीरे धीरे इन लोगों से हट रही है, सतलोक आश्रमों में जाना छोड़ रही है कि भैया हम तो घर पर बैठकर ही भक्ति कर लेंगे जब तक हमारा गुरु नहीं आएगा, हम इस पाखंड में पाँव नहीं देंगे। ये गुरु के परिवार वाले तो रोजाना कभी राजनीति करते हैं, कभी क्या करते हैं, इन्होंने तो हमारी मर्यादाओं की ऐसी की तैसी करवा दी। इससे अच्छा तो जब तक हमारा गुरु किसी आश्रम में नहीं आता है हम तो घर पर बैठकर भक्ति कर लेंगे, जैसे साध संगति से जुड़े भाई बहन कर रहे हैं। तो संगत ने इनको जो पहले अंधाधुंध होके दान दिया करती थी वो दान भी देना कम कर दिया कि भैया गुरु के परिवार वाले, आश्रम वाले ये तो कुपात्र हैं, कुपात्र, ये सरेआम हमारे दान का दुरुपयोग कर रहे हैं, सरेआम संत रामपाल जी की शिक्षाओं के विरुद्ध चलकर हमारे दान का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो संगत अब समझने लगी है, विचार करने लगी है, और समझती हुई संगत को देखकर अब इनके पेट में दर्द होने लगा है, क्योंकि इनके धार्मिक धंधे के ऊपर चोट पड़ रही है, प्रहार हो रहा है। तो अब इन्होंने नया षड्यंत्र रचा है उस रामचंद्र की आड़ में कि साहब ये जो रामचंद्र है ना, इसकी पूरी गैंग है जिसमें जयपुर वाला पवन है और भी बहुत सारे लोग हैं, ये सारे के सारे लोग मिलकर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो आपको दिखाता हूं भाई और बहनों। जो कुलदीप नाम के जो एमएलए हैं उन्होंने लाइव आकर अपनी बात कही, और साथ में वहां पर सतलोक आश्रम करोथा की जो कमेटी है उसका जो मुख्य आदमी है जयवीर, उसको संत रामपाल जी के परिवार ने भेजा, और वो जयवीर वहां पर बैठा हुआ है और कह रहा कि हम एमएलए साहब का हर प्रकार से सहयोग करेंगे, इन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इनको जेल में डाला जाए, इनके ऊपर एफआईआर की जाए। कहने का मतलब है भाई और बहनों, एक बार और बेचारे नादान भक्तों के दान का दुरुपयोग होने जा रहा है। यानी एमएलए साहब जो भी कार्रवाई करेंगे उस कार्रवाई में चाहे 1 लाख रुपया खर्च हो, चाहे 50 लाख रुपए खर्च हो, वो सारा का सारा पैसा सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वहन करेगा। और किस प्रकार से वो जयवीर, जबकि उसको हकीकत का पता है, सच्चाई का पता है कि रामचंद्र से उस पवन जयपुर वाले का किसी प्रकार से कोई संबंध नहीं है, लेकिन इन लोगों ने रामचंद्र की आड़ में, संजय दिल्ली वाले की आड़ में केवल मुझ पवन दास को षड्यंत्र के तहत फंसाना है, लपेटना है। अरे कितना लपेटोगे, कितना फंसाओगे, नहीं फंसा पाओगे। ये तो द्रौपदी वाला चीर है, जितना खींचोगे उतना ही बधेगा, जितना फंसाओगे उतना ही तुम्हारे पाखंड की जो है डंके की चोट पर ये दास इसी प्रकार से देश और दुनिया के सामने तुम्हारी जो सच्चाई है वो बयां करता रहेगा, तुम्हारी पोल खोलता रहेगा। कितनी कोशिश कर लो तुम, कितना ही कर लो, और तुम ये जितनी भी घटिया कोशिश कर रहे हो सतलोक आश्रम वालों, इन घटिया कोशिशों से केवल तुम ही नीचे गिरोगे, क्योंकि ये सत का मार्ग है। परमात्मा सतगुरु केवल उसी भगत का साथ देता है जो भगत सच्ची नीयत से, नेक नीति ईमानदारी से अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलता हुआ आगे बढ़ता है।
तो मुझ पवन दास का ना तो संत रामपाल जी के परिवार से कोई वैर भाव है, ना हो सकता, ना सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के किसी भी चौधरी से मेरा कोई लेन देन है, कुछ नहीं। मैं वो कर रहा हूं जो अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं जो मेरे बाप संत रामपाल जी ने पिछले 30 वर्षों से किया। मेरे बाप संत रामपाल जी ने नकली धर्मगुरुओं के अज्ञान और पाखंड की पोल खोली, और मैं पवन दास उन्हीं के पद चिन्हों पर चलता हुआ बरवाला कांड के दोषी, संत रामपाल जी के दोषी, उनके नालायक बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदार और सतलोक आश्रम जो कमेटी है उसके मुख्य जो लोग हैं, उनके अज्ञान और पाखंड को जनमानस के सामने, संगत के सामने डंके की चोट पर बता रहा हूं। तो भैया मेरा कभी भी अहित नहीं हो सकता, मेरा कभी भी बुरा नहीं हो सकता, तुम ही उल्टा नीचे गिरोगे। और एक दिन ऐसा आएगा तुम संगत की नजरों में भी नीचे गिरोगे और अपनी नजरों में भी नीचे गिरोगे, और तुम्हें उठाने वाला कोई नहीं होगा, उठाने वाला। अरे भैया कब तक अपने पाप छुपाओगे, कब तक बरवाला कांड में किए अपने दोष छुपाओगे, अपने मनमाने आचरण को छुपाओगे, कब तक? नहीं छुपेगा। ठीक का समय आ गया है भाई, युग परिवर्तन का समय बहुत नजदीक है। तुम ज्यादा से ज्यादा 1 साल और मनमानियां कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा, और जितनी ज्यादा मनमानियां करोगे भक्ति मार्ग में तुम उतना ही नीचे गिरोगे, क्योंकि संत रामपाल जी का हाथ तुम सतलोक आश्रम वालों के शीश पर नहीं है, सतलोक आश्रमों में जाने वाली संगत के शीश पर नहीं है, क्योंकि संत रामपाल जी के परिवार ने काल प्रेरणा से पूरी संगत की मर्यादाएं तुड़वा रखी हैं, खंड खंड करवा रखी हैं। सतगुरु रामपाल जी को बरवाला कांड में और बरवाला कांड के बाद लगातार भक्ति विरुद्ध कुकर्म करते हुए उनको खून के आंसू रुला रखे हैं। तुम्हारा बाप तुम्हारे से बेहद नाराज है, दुखी है, बस अपने शब्दों को खुलकर बयान नहीं कर रहा है। लेकिन हिसार जेल से जो विशेष संदेश आए हैं, उन्होंने अपने वो जो विचार हैं वो भी उन्होंने सत्संगों के माध्यम से बयां कर दिए हैं। तो भाइयों और बहनों, इनका एक घटिया षड्यंत्र शुरू हो चुका है। हालांकि आप और हमें कोई चिंता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, हमारे साथ हमारा परमात्मा है। हम इनके हर जुल्म को सहेंगे, लेकिन कभी भी अपनी मर्यादाओं से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे गुरुदेव भगवान ने अपनी गैर हाजिरी में हमें जो जिम्मेदारी दी है, सच डंके की चोट पर कहने की और बताने की, और इस सत भक्ति मार्ग में पाखंडी अगर संत रामपाल जी का बेटा बनेगा, उनकी बेटी बनेगी, उनका कोई रिश्तेदार बनेगा, हम डंके की चोट पर उनके अज्ञान और पाखंड की पोल खोलेंगे, चाहे हमें कितनी भी बड़ी जो है कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। हम वही करेंगे जो हमारे बाप ने किया, हम वही करेंगे जो हमारे बाप ने हमारे को करने के लिए बरवाला कांड के बाद में सात संगति से जोड़कर हमारे को खड़ा किया। हम पीछे हटने वाले नहीं है किसी भी कीमत पर। एडी से चोटी तक का जोर लगा लो, हम 90 डिग्री वाले उस परवीन अहलावत की तरह तुम्हारे से डरने वाले, तुम्हारे से जो है दबने वाले नहीं है।